नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 2000 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। अब कल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कल दो बड़ी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, एक ओबीसी मोर्चा को लेकर और दूसरी क्लस्टरों को लेकर। अब उस मीटिंग में क्या इनसाइट्स हुए थे ये हमें बताएंगी महिमा कटारिया, सीनियर जर्नलिस्ट। महिमा मैम, हाँ, कल जो दो बड़ी बैठक हुई है उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा इनसाइट्स दीजिए। पहले क्लस्टरों को लेकर। ये है अपराजिता का ज्ञान। सो हाय गाइस, वेलकम टू अपराजिता का ज्ञान। कल भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़ी बैठक की थी, एक ओबीसी मोर्चा की बैठक थी, दूसरी क्लस्टर की बैठक थी। अब आखिर क्या कुछ अंदर क्या कुछ तैयारियां चल रही है जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे अहम बात जो निकल के सामने आई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कितने क्लस्टर बनाए हैं। तो 300 लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 146 क्लस्टर की, यानी 543 सीट को डिवाइड कर दिया गया है 146 क्लस्टर्स में और उन पर 300 नेता रहेंगे। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट, हालांकि ये कल की होनी चाहिए थी क्योंकि कल जो मुख्य मीटिंग है वो हुई थी, बट आज की अपडेट के हिसाब से 146 क्लस्टर बनाए गए हैं और 300 लीडर्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके अलावा क्योंकि हमने ओबीसी की बात की थी कि ओबीसी की मीटिंग क्यों अहम है, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेगी, यानी ओबीसी वोट बैंक किस तरीके से आ सकता है। यादवों के अलावा जो ओबीसी जो वोट बैंक रहेगा उसको किस तरीके से साधा जा सकता है, उसको किस तरीके से अपने पास बुलाया जा सकता है, उस पर भी काम करने की कोशिश करेगी। राम मंदिर की तैयारियों को, क्योंकि 22 जनवरी की जब हम बात करते हैं तो भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर कई तमाम तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 25 जनवरी से एक कार्यक्रम जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी चलाएगी कि किस तरीके से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराए जा सके। तो तमाम जो चीजें हैं वो क्लस्टर की बैठक में हुई थी, लेकिन मुख्य तौर से जो बात हुई थी कि एक तो क्लस्टर बनाए गए थे, उनके प्रभारी डिसाइड किए गए थे और वहीं पर किस तरीके से आगे, क्योंकि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार फोकस्ड है, तो किस तरीके से नए वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा उनके सम्मेलन में यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जा सकता है, यही सब डिस्कस हुआ। बाय। तो जैसा कि महिमा कटारिया ने बताया कि क्या कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन 2024 के चुनाव को लेकर के। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।